हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी के सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू के गारो पीछे ही पड़ जाता है ताकि गोकू उसे और पावरफुल बना सके और लास्ट में गोकू गारो की बात मान जाता है और फिर गोकू गारो को ट्रेन करता है, जहां पर गारो को एक नई ताकत का एहसास होता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही जरूरत है, इसलिए शेयर भी कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गारो से और काफी दिन की ट्रेनिंग के बाद गारो कहता है, वाह मिस्टर गोकू, आपके साथ ट्रेनिंग करके तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग फील हो रहा है। मेरा हर एक मसल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में खून नहीं बल्कि एनर्जी दौड़ रही है। गोकू स्माइल करके कहता है, गारो, अब तुम इस ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं, इसे हमेशा कंटिन्यू रखना। ये सुनकर गारो कहता है, मिस्टर गोकू, क्या आप सच में इस पावर को महसूस करते हो? गोकू कहता है, नहीं, ऐसा मुझे पहले लगता था मगर अब मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन तुम्हें अभी इस पावर का मजा मिलना बाकी है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब ये ताकत बढ़ने लगेगी तब तुम्हारी सोचने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। यानी कि तुम दो तरीकों से सोचना शुरू कर दोगे। पहला ये कि तुम किसी को बिना बात के नुकसान नहीं पहुंचाओगे और दूसरा ये कि तुम अपनी ताकत के सामने दूसरों को कुछ भी नहीं समझोगे और तुम दूसरों को नुकसान भी पहुंचाने लगोगे। गारो कहता है, आप फिक्र मत करिए मिस्टर गोकू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि अब तो मेरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तभी गोकू कहता है, यहीं पे तो तुम गलती कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है क्योंकि ये ट्रेनिंग तो जिंदगी भर चलती जाएगी। अब तुम एग्जाम्पल के लिए मुझे ही देख लो, मैं हर रोज ट्रेनिंग करता हूँ। गारो पूछता है, ये आप क्या कह रहे हो? आप भी ट्रेनिंग करते हो? गोकू कहता है, मैं फिजिकली ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटली ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। इस पर गारो पूछता है, अच्छा, लेकिन ये मेंटली ट्रेनिंग क्या होती है? गोकू अब गारो को अच्छे से समझाता है और कहता है, अगर मैं खुद को मेंटली ट्रेन ना करूं तो एक दिन मैं अपना माइंड का कंट्रोल खो भी सकता हूं और शायद मैं बाकी लोगों की तरह दूसरों पर रूल करने की सोच सकता हूं। तो इससे मेंटेन करना भी एक ट्रेनिंग ही है। ये सुनकर गारो स्माइल करने लगता है और कहता है, मिस्टर गोकू, क्या आपको पता है कि मैं आपके पास से क्यों ट्रेनिंग करने आया हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबसे यूनिक है। आपने जो मुझे अभी बात बताई है ये मुझे किसी ने भी नहीं बताई। इस पर गोकू कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को हमेशा याद रखोगे। तुम्हें पता है, हीरो होते तो बहुत हैं लेकिन असल मायने में हीरो बनना एक टफ काम होता है। गारो पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर गोकू, प्लीज मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए। इस पर गोकू कहता है, ठीक है तो सुनो, दुनिया में हीरो दो टाइप के होते हैं, एक वो जो दुश्मनों को मारकर लोगों की जान बचाते हैं और दूसरे वो जो लोगों की जान बचाने के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी एक मौका देता है ताकि उसके दुश्मन का दिल और दिमाग भी चेंज हो सके। ये सुनकर गारो कहता है, लेकिन मिस्टर गोकू, अपने दुश्मन को एक चांस देने का मतलब है खुद की जान खतरे में डालना। ये सुनकर गोकू स्माइल करने लगता है और कहता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब तुम खुद को पावरफुल नहीं मानते हो क्योंकि इस सिचुएशन में तुम्हारी पावर लिमिटेड होगी। यानी कि तुम उस दुश्मन को बस एक बार ही हरा सकते हो। लेकिन अगर तुम असल मायने में स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारे पास दुश्मन कितनी बार भी आए तुमसे आकर लड़े, जीत तुम्हारी होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें और ज्यादा पावरफुल होना होगा। गारो कहता है, मिस्टर गोकू, आप मुझे बहुत ही रेयर बातें बता रहे हो, मुझे आपसे हर बात में कुछ सीखने को मिल रहा है। गोकू कहता है, तो अभी के लिए तुम इन बातों को अपनी लाइफ के रूल बना लो और फिर देखो तुम भी लोगों को बचा पाओगे। गारो कहता है, जी मिस्टर गोकू, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, अभी मेरे चलने का वक्त हो चुका है। गोकू कहता है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलने तुम्हारे वर्ल्ड जरूर आऊंगा। गारो कहता है, जी बिल्कुल मिस्टर गोकू। गोकू पूछता है, वैसे तुम जाओगे कैसे? क्या तुम पोर्टल क्रिएट कर सकते हो? गारो कहता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर कहीं दूर एक पोर्टल खुला हुआ है, मैं उसी से यहाँ आया था, इसलिए मुझे वहीं से जाना होगा।
गोकू अब गारो को गुड बाय कहता है, जिसके बाद गारो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बीरस एंड विश आ जाते हैं। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर। बीरस कहता है, कहाँ है वो तुम्हारा नया स्टूडेंट? गोकू कहता है, अच्छा वो तो चला गया। ये सुनकर बीरस पूछता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, वो शख्स बाहर से था, वो यहाँ बिना बताए आया था, तो तुमने उसे कैदी बनाने की बजाय उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, वो कोई कैदी नहीं था, वो तो मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आया था बस। तभी विश कहता है, गोकू, लेकिन ऐसे शख्स हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तभी गोकू कहता है, ओ विश, चलो भी यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो गारो बहुत ही शरीफ है, तुम उस पे शक मत करो। बीरस पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम एक बाहरी शख्स पर शक ना करें? देखो गोकू, इस बार तो तुमने उसे जाने दिया, मगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा करे तो उसे कैद कर लेना। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, आप शांत हो जाइए और ये बताइए कि आप वेजिटा के घर खाना खाने जा रहे हो या नहीं? बीरस कहता है, ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसके बाद बीरस एंड विश भी वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है ओपीएम वर्ल्ड में, जहां पर हम देखते हैं कि गारो कुछ लोगों से घिरा हुआ होता है। गारो कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे ही स्वागत के लिए यहाँ खड़े हो। तभी उनमें से एक शख्स कहता है, गारो, अगर जान बचानी है तो खुद को सरेंडर कर दो तुरंत। गारो कहता है, मैं क्यों खुद को सरेंडर करूं? क्या कोई समझाएगा मुझे? तभी एक और शख्स कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर रखने की कोई भी परमिट नहीं है, तुम्हारी इस पावर से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तभी गारो कहता है, अच्छा, ये सवाल तुमने कभी सैतामा से नहीं पूछे, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग उससे डरते हो। तभी एक गनमैन गारो पर गोली चला देता है, लेकिन गारो उसे डॉज कर लेता है। गारो कहता है, लगता है कि तुम सबको मेरी बात बुरी लग गई। तभी वो सभी मिलकर गारो पर हमला कर देते हैं, जिससे गारो को चोट आने लगती है, लेकिन गारो उनके हमलों से बचने की कोशिश करता है, पर वो इतने सारे होते हैं कि गारो को कैसे भी करके चोट आ ही जाती है। गारो कहता है, ये सभी एक साथ मुझ पर हमला कर रहे हैं और मुझे इनके हमलों से चोटें आ रही है, लेकिन मुझे दर्द ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। अब मुझे इन्हें हराना है तो मुझे इनके ग्रुप को ब्रेक करना होगा। तभी वो लोग फिर से गारो पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इस बार गारो उनके हमलों से बच जाता है और तभी गारो उन लोगों पर हमला शुरू कर देता है, जिससे उन लोगों को भयंकर चोटें आती है। गारो उन लोगों को एक एक करके पीटता है और वो लोग काफी ज्यादा जख्मी होने लगते हैं। गारो कहता है, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? तभी अगले ही पल गारो उन लोगों पर काफी तेजी से अटैक करने लगता है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं।